आइए आज हम सीखते हैं कुर्ते का नेक पैटर्न बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये कुर्ते की कटिंग कर ली है। इस कुर्ते की कटिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू कट ए कुर्ता, कुर्ते की कटिंग कैसे करें। उसमें मैंने कुर्ते की कटिंग करने का आसान तरीका बताया है। और इस कुर्ते को सिलने के लिए भी आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देखकर स्टेप बाय स्टेप इसको सिल सकते हैं। उसमें मैंने स्लीव्स जोड़ना, नेक बनाना, साइड से फिटिंग देना और ये साइड के स्लिट मोड़ना सब कुछ बताया है। तो आप कुर्ता प्लेलिस्ट देखकर भी इस कुर्ते को सिल सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये मेरे कुर्ते का फ्रंट पार्ट है, अगला हिस्सा है और इसमें मैंने ये नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हम ये कुर्ते को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर के लिए हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे खोल लेंगे। और अब हम सबसे पहले हमारा जो पैटर्न हम दे रहे हैं, कमर लंबाई से इसे 2 इंच लंबा मैं रखूंगी। मेरे पास जो कमर लंबाई का नाप था वो 15 इंच है और मैं इसे 2 इंच लंबा यानी कि 17 इंच रख रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लंबा पैटर्न हम दे रहे हैं। उसके बाद मैं आधा इंच इस जो हमारी सेंटर लाइन थी उसके बाहर एक लाइन निशान लगाऊंगी और आधा इंच इस तरफ लगाऊंगी। तो टोटल हम 1 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे। हर तरफ से आप देखिएगा 1 इंच का निशान रहे, आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ। और इसे एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। ये निशान हमें कुर्ते के सीधी तरफ लगाना है, कुर्ते के सीधे पार्ट पे लगाना है। अब हम यहां से 1 इंच की डिस्टेंस पे एक निशान लगाएंगे। ये जो हमारी नीचे की लाइन है इससे 1 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे और 1 इंच हम इस तरफ लेंगे और हर तरफ से 1 इंच का निशान लगाते हुए यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा ही अब हम इस तरफ करेंगे। यहां से 1 इंच, यहां से भी हमारा 1 इंच रहना चाहिए और हर तरफ से ये 1 इंच 1 इंच की डिस्टेंस होनी चाहिए और उसको भी हम एक ऐसे निशान ड्रॉ कर लेंगे। ये निशान हमारा यहां पर भी होगा। अब हम इससे फिर 1 इंच ऊपर की तरफ होंगे और इस तरफ फिर हम 1 इंच की तरफ बाहर की तरफ होंगे। ये साइड भी हम 1 इंच होंगे और 1 इंच हम यहां से बाहर की तरफ होंगे। कई बार आपको हमारी टेलर चौक दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम जो इंची टेप रखते हैं और जो मार्किंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारी चौक हम कोशिश तो हमारी पूरी रहती है कि हम थोड़ा डार्क चलें, लेकिन नहीं हो पाता है, कपड़ा और रोशनी और इसकी वजह से कुछ दिख नहीं पाता है। तो उसके लिए आप सिर्फ इंची टेप का जो एक थोड़ा सा मार्क है उसके अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। अब फिर हम यहाँ से 1 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे। और ऐसा ही हम इस तरफ कर लेंगे। फिर हम और यहाँ से फिर इसको भी हम ऐसे मिला लेंगे।
इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो फिर और 1 इंच ऊपर लेकर निशान लगा सकते हैं, पर मैं इतना ब्रॉड मेरा पैटर्न मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इतना ही रखूंगी। आप चाहें तो फिर आप 1 इंच ऊपर चलिए और फिर 1 इंच बाहर चलिए और फिर इस तरह से निशान लगा लीजिए। अब हम इसके नीचे एक पेपर रख लेंगे। आप चाहें कोई भी पेपर ले सकती है, न्यूज़पेपर भी ले सकती हैं आप। बस ये कपड़े को स्टिफनेस देने के लिए हमने ये पेपर का इस्तेमाल किया है। और हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे ताकि ये इस पेपर इसके साथ अटैच्ड रहे। अब हम इस पर पैटर्न देंगे सिलाई से। अब हम इसमें जो पैटर्न देंगे उसके लिए मैंने ये रेड कलर का धागा लिया है और ये मैंने 3 धागे लिए हैं। आपके पास अगर धागा एक ही है तो आप उसे ऐसे बॉबिन में भरकर, इसको हम लोग गिर्री भी बोलते हैं, इसमें भरकर 3 धागे कर लीजिए। और आपके पास मशीन पे धागा लगाने के लिए सिर्फ ये एक ही स्टैंड है तो कोई बात नहीं, आप इन्हें 2 को एक्स्ट्रा को कटोरी में रख लीजिए। आप कोई भी एक कटोरी लीजिए और उसमें इनको रख लीजिए। एक धागे को आप यहाँ लगाइए और एक धागे को आप यहाँ लीजिए, 2 को आप इधर से लीजिए और ये 3 धागों को आप इस तरह से कर लीजिए। इनको आप थोड़ा पीछे से लाइए और इसको भी आप यहाँ से लीजिए और इन तीनों धागों को मिलाकर एक कर लीजिए। उसके बाद आप इनका पॉइंट को ऐसे कट कर लीजिए। अब आप मशीन में तीनों धागों को एक साथ हर जगह डालिए, जैसे भी आप अपनी मशीन में डालते हैं उस तरीके से। और फिर आप, मेरी मशीन का टेंशन ये है, इसको आप थोड़ा लूज़ कर लीजिए क्योंकि ये मोटा हो गया है 3 धागे डलकर, तो इसको हमें थोड़ा लूज़ करना होगा। उसके बाद हम हर जगह पर 3 धागे एक साथ डाल देंगे। अब आप इन तीनों धागों को एक साथ पकड़िए, एक साथ करिए और कई लोग यहाँ पर थोड़ा सा साबुन लगा लेते हैं, उससे ये हार्ड हो जाता है और सुई में आसानी से डल जाता है। मशीन की सुई में 3 धागे तो आसानी से चले जाते हैं, हाँ 4 धागे हो जाएंगे तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आप इसे एक रफ कपड़े पर चलाकर ट्राई कर लीजिए। और अब हम इसको, अपना ये जो पैटर्न है इसको हम सबसे पहले इस पर चलाएंगे। आप मशीन बहुत धीरे धीरे चलाइए और बहुत आराम से चलाइए और मशीन का बखिया भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। आपकी जो स्टिच है उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और आप बहुत आराम से इस मशीन को चलाइए ताकि आपके ये धागे नहीं टूटे। कॉर्नर पे आकर आप धीरे से मशीन की सुई को अंदर रखिए और फुट उठाइए और घूम जाइए। इससे आपके कॉर्नर बहुत अच्छे बनेंगे। ये हर कॉर्नर पर आपको करना होगा और मशीन की स्पीड धीरे रखिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। यहाँ आकर फिर आप मशीन को, नीडल को अंदर रखिए और टर्न हो जाइए।
अगर आप इसे और डार्क दिखाना चाहते हैं तो आप इसी मेथड से दोबारा चल लीजिए। अब की बार आप 3 धागे की बजाय 2 धागे भी ले सकते हैं, उससे यह आपके थ्रेड और मोटा और दिखने लायक हो जाएगा। अब हमारा ये नेक पैटर्न बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ये टसल बनाकर लगाएंगे। तो टसल बनाने के लिए रेशम का धागा ले सकते हैं आप, एंकर की लच्छी जो आती है एम्ब्रॉयडरी करने वाली वो ले सकते हैं। मैं ये नॉर्मल धागे से टसल बना रही हूँ। तो हम एक फोक ले लेंगे। फोक नहीं हो तो आप कोई सिंपल ऐसी चौकोर लकड़ी की पट्टी या कुछ भी ऐसे सीधी इतनी चौड़ी आप इसे ले सकते हैं। फोक से हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और ध्यान रखें आप फोक थोड़ा चौड़ा हो। आप प्लास्टिक का फोक भी ले सकते हैं या किसी भी तरह का फोक ले सकते हैं और उसको आप यहाँ से ऐसे रखकर इसको इसके ऊपर धागा लपेटना स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान रखें आप कि थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहे। जितनी बड़ी आपको टसल बनानी है, जितनी चौड़ी, उतना आप धागा इस पे लपेट लीजिए। अब हम इसे थोड़ी दूरी पर कट कर लेंगे और ये जगह को हम सुई में, इस धागे को हम सुई में डाल लेंगे, सुई लेंगे और उसमें इसमें धागे को हम ऐसे पिरो लेंगे। अब इसके बाद हम ये फोक का जो ये सबसे वाला ऊपर वाला सिरा है, जैसे इसमें जो भी ये है, यहाँ से सुई को इस तरफ डालेंगे, इस जगह से, और यहाँ से वापस इधर से लेके यहाँ से इस जगह पर इसकी चारों तरफ ऐसे लपेटते जाएंगे। उसको टाइट भी करते जाएंगे। और अब यहाँ पर इसको इसमें डालकर एक गिठान नॉट बांध लेंगे। आप 2-3 बार नॉट बांध दीजिए। और अब हम एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ से इसमें से बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए। और अब हम ये जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है, इसमें से इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये वाली टसल तैयार हो जाती है। अब हम इसे लगाएंगे। आप अपनी चॉइस से चाहे तो यहाँ लगाइए, इस तरह से और टसल बना लीजिए, इस तरह से लगाइए और इनके ऊपर एक बटन ऐसे लगा दीजिए। ये नॉर्मल शर्ट वाला बटन है, सेम मैचिंग वाला बटन लिया है मैंने। और आप ध्यान रखिए कि बटन होल जो हैं वो सिर्फ 2 वाले हों तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये इस तरह से आप इनको इनके ऊपर लगा सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर भी इन्हें लगा सकते हैं, हर पॉइंट्स पर इस तरह से, और बटन भी इनके ऊपर लगा देंगे तो एक शो आएगा। आप चाहें तो बटन ना भी लगाएं और इस तरह से भी आप टसल लगा सकती हैं, और आप चाहें तो इस तरह से भी यहाँ पर टसल लगा सकती है। इनके लिए आप एक सुई में ऐसे धागा पिरोइए 4 टाइम, और उसको ये जो हमारा टसल का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ से कोशिश करिए, सारे थ्रेड तो नहीं पकड़ में आएंगे लेकिन काफ़ी हद तक पकड़ में आ जाएंगे। हमने ये धागा 4 बार लिया है तो हम इसको इसके बीच में से, धागे के बीच में से, ये हमारा धागा है, इसको 2 ऐसे खोल लेंगे और इसमें से ऐसे डाल देंगे। अब हम ये बटन भी लेंगे, इसमें इस बटन को भी ऐसे डाल लेंगे और फिर हमें जहां पर भी इसको लगाना है वहां इसको रखकर बटन को इसके आसपास से सिलाई लगा लेंगे।
ताकि जो ये टसल का ऊपरी हिस्सा है ये बटन में ढक जाए। आप अपनी सिलाई ड्यूरेबल लगाएं, 2-3 बार करके लगाएं ताकि बटन निकले नहीं। और हमने 4 फोल्ड करके धागा लिया है तो वो अपने आप 2-3 बार करने पर ही मजबूत हो जाएगा। आप चाहें तो बटन ब्लू धागे से भी लगा सकती हैं, उसको एक डिजाइन देने के लिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये लग जाएगा। हम दूसरा भी और भी ये टसल और बटन यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये कुर्ता थ्रेड नेक पैटर्न कंप्लीट होता है। ये एक बहुत आसान और सिंपल सी डिज़ाइन है, लेकिन उससे हमारे कुर्ते का एक अच्छा नेक पैटर्न तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।